अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक और न्यू स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जो कि है टर्की की स्कॉलरशिप, टर्की बुर्सलार स्कॉलरशिप। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, किन प्रोग्राम्स के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। आप ख़ुद भी जो है वो स्कॉलरशिप कॉर्नर पर जाके इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टर्की की जो है वो स्कॉलरशिप है और ये फंडेड बाय टर्किश गवर्नमेंट है। और जो इसमें प्रोग्राम अवेलेबल हैं वो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री, मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरल। तो ये ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप है। तो इस स्कॉलरशिप का जो ड्यूरेशन है वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए 4 to 5 ईयर्स का है, मास्टर्स के लिए 2 to 3 ईयर्स का है, पीएचडी के लिए 3 to 4 ईयर्स का है। इसके जो बेनिफिट हैं, पहला बेनिफिट है ये जो है वो ये फ़ीस कवर्ड है, आपकी ट्यूशन फ़ीस कवर्ड है, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा और फर्दर जो बेनिफिट हैं यूनिवर्सिटी के वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको टर्किश लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी 1 साल के लिए और आपको जो है वो रिटर्न टिकट भी प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा और आपको फर्दर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें फिर आपको जो है वो इनरोल भी करवाया जाएगा। आपको जो टर्की एलुमनाई नेटवर्क होते हैं, यानी कि जो पास स्टूडेंट होते हैं, तो उनसे भी जो है वो इंटरेक्शन आपकी करवाई जाएगी। तो ये आपको बड़ा बेनिफिट करता है। अगर आप वहाँ जाके जॉब फाइंड आउट करना चाहते हैं या कोई और बिज़नेस या कोई फ्रीलांस, तो वो बड़ा हेल्प करता है अगर आपको जो नेटवर्क है वो एलुमनाई से जो कनेक्टेड होता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप किसी भी नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते हो, आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप एटलीस्ट आपके 70% मार्क्स होने चाहिए आपके प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में, ठीक है। मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए 75 की रिक्वायरमेंट है। 75% आपके ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आपकी 75% होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं हेल्थ साइंस इंक्लूडिंग मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, तो यू शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 90% प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड। तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको मेडिकल से रिलेटेड फील्ड के लिए आपको ये परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी। इन टर्म ऑफ एज अगर बात करें तो आप अंडर 21% होने, मतलब 21 आपकी जो एज होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो 30 या 30 से बिलो होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए या डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें तो आपकी एज जो है वो 35 या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। और फॉर द रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम यू शुड बी अंडर 45 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो ये चीज़ें आपने देखनी है अप्लाई करने से पहले कि आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपकी परसेंटेज क्या है और आपकी जो है वो एज क्या है। तो उस हिसाब से ही आपने जो है वो अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह से करना है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके साइन अप कर सकते हैं, अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ से आप जो है वो एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि है एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 8 लैंग्वेजेस। तो आप अगर आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, इंग्लिश है, अरबिक है, फ्रेंच है, ठीक है, रशियन है, स्पेनिश है, तो इस तरह की कोई आपकी लैंग्वेज है तो आप उसमें भी अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है अपनी यूनिवर्सिटी भी मेंशन कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। आपको अपने जो है वो मोटिवेशन लेटर, गोल्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और प्रेफरेंसेस भी ऐड करने हैं, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो सारे आपने अपलोड करने होंगे। तो क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो हम देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है इस स्कॉलरशिप के लिए, उसमें आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, आपका सर्टिफिकेशन है, आपका चाहे डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन हो, ठीक है, वो रिक्वायर्ड है। आपका नेशनल एग्ज़ाम रिजल्ट इन अ कार्ड, ये ऑप्शनल है। अगर रिक्वायर्ड हो तो आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम मेंशन भी हैं एज ए प्रूफ कि आपने GRE, GMAT, ठीक है, इस तरह के जो है एग्ज़ाम आपने दिए हैं तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो रिक्वायर्ड होता है तो आप जो है वो अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो अपने पासपोर्ट या ID कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। इसके अलावा आपने कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज या आपने आइल्स, टोफल वगैरह किया तो वो भी आपने यहाँ अटैच करना है अगर आपके प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर आप डॉक्टरी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें तो आपको एक रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो या उसका टॉपिक है या रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो वहाँ पे आपने मेंशन करना होगा। अच्छा, तो अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सिलेक्शन क्राइटेरिया इस स्कॉलरशिप में बेस करेगा एकेडमिक सक्सेस पे आपकी, कि क्या आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। आपकी जो है वो सोशल एक्टिविटीज़, ठीक है,
आप कितना इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, किस किस इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किए हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे ये सर्टिफिकेट क्या आपने सर्टिफिकेट अर्न किए हैं, वो आपने ज़रूर अटैच करना है। उससे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाता है। इसके अलावा फिर मोटिवेशन लेटर है, जो कि रेलिवेंट फील्ड से जितना अच्छा आपने मोटिवेशन लेटर लिखा होगा वो बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा फिर जो है वो आपका एक इंटरव्यू होगा 15 to 30 मिनट्स का, वो डिपेंड करेगा। और उसमें अगर आप क्लियर होते हैं, उसमें यही क्वेश्चनिंग होगी कि ठीक है आप ये स्टडी क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोग्राम में आप जो है वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, टर्की में ही क्यों लेना चाह रहे हैं, इसी स्कॉलरशिप में क्यों लेना चाह रहे हैं, ठीक है। आप ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपका क्या प्लान है, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके, इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में। तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर लीजिएगा पहले से, एंड देन फिर फाइनल डिसीजन जो है वो आपको थ्रू ईमेल जो है वो मिल जाएगा। और जो इसकी डेडलाइन है वो है 20 फरवरी 2025, ठीक है। तो ये अब तक इसकी डिटेल्स थी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, इस स्कॉलरशिप के। अब हम देखते हैं कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है इस स्कॉलरशिप। तो चलते हैं नेक्स्ट टैब पे। तो ये इसका टैब है, ठीक है। लिंक जो है वो गिवन है, तो आप लिंक के थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं इसकी वेबसाइट पे। और आने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे एप्लीकेशन एंड लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपने जो है वो खुद को रजिस्टर करना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि आप अभी जो है वो क्रेडेंशियल आपके पास नहीं होंगे, आपका अकाउंट पहले से मौजूद नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपने सारी पुट करनी है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने जो है वो इसको सेव करना है और कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। ये आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। देन आपने कंटिन्यू करना है। अकाउंट एक्टिव करने के लिए आपके पास एक ईमेल आएगी, आपने उस ईमेल के लिंक पे क्लिक करना है, उससे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। एंड देन आप जब लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट लॉगिन होने के बाद आपने जो है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन पुट करनी है जो यहाँ रिक्वायरमेंट होगी। आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पुट करनी है सारी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होंगी। आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल्स सारी यहाँ पे 1 by 1 पुट करनी है, जो डिग्रीज आपने अर्न की हैं, ठीक है। आपने लैंग्वेज की डिटेल यहाँ पुट करनी है, जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अपनी CV, अपडेटेड CV आपने जो है वो यहाँ अटैच करनी है, ठीक है। कोई GMAT, GRE, TEAS इस टाइप के कोई एग्ज़ाम आपने दिए हैं तो वो आप यहाँ पे अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ऐड करेंगे। कोई डिप्लोमा है तो कोई सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ठीक है। और सोशल एक्टिविटीज़ में जो है वो आप अपने यहाँ पे जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स, कोई पब्लिकेशन है आपकी, ठीक है, कोई आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, कोई अवार्ड आपको मिला है, कोई सर्टिफिकेशन आपने अर्न की है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। कोई वॉलंटरी एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है किसी NGOs में या किसी इंस्टीट्यूट में, उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपने यहाँ पे उसको अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास टर्की से रिलेटेड कोई स्किल या कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप जो इन क्वेश्चन में फिल आउट कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन यहाँ रेडी हो जाएगी, ठीक है। एंड देन रेडी होने के बाद आपने जब इसको कंप्लीट करके सबमिट करना है। आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद जब आप पुट कर देंगे तो आपको यहाँ पे डबल टिक इस तरह से ब्लू कलर में मिल जाएगा, ठीक है। कुछ सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी जो आपने पुट की होगी। अच्छे से आपने पुट करना है, उसको एक दफ़ा चेक करना है। अगर यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कोई एग्ज़ाम आपने दिया है जैसे GRE, GMAT वगैरह तो वो अपलोड करना, अगर नहीं है तो वो आपने इसी तरह छोड़ देना है। सोशल एक्टिविटीज़ में जो चीज़ आपके पास है, सर्टिफिकेशन है वो आपने ऐड करनी है, टर्की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी है, ठीक है। जब आप ये सब ऐड कर देंगे तो आपने होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद आपने जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ये मुझसे कन्फर्मेशन मांगेगा कि जो आपने डिटेल्स पुट की हैं वो सब करेक्ट हैं या नहीं, आपने डेडलाइन वगैरह चेक कर लिया या नहीं, ठीक है। तो ये मैंने करना है आई एक्सेप्टेड एंड देन ये प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। ये आगे कंडीशन जो के रिक्वायरमेंट है PhD के लिए सब चीज़ें हैं वो यहाँ आपने मेंशन करनी है। चेक कर लेना है इसको एक दफ़ा कि जो डिटेल्स हैं उस पर आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप है इसका कि आपने प्रेफरेंसेस ऐड करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है वो प्रेफरेंसेस ऐड करेंगे, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वो जो है वो आप यहाँ से ऐड करेंगे। आप सर्च करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस प्रोग्राम में अवेलेबल है टर्की से रिलेटेड, और यहाँ से इसको आपने सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है ऐड करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास
लेटर। तो आपने यहाँ पे अपना लेटर आपने लिखना है, ठीक है। स्टडी सब्जेक्ट का जो पर्पस है वो आपने यहाँ लिखना है और रिसर्च क्वेश्चन यहाँ लिखने हैं आपने, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब जो आपने पब्लिकेशन की होगी, अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए करें तो ऑब्वियसली मास्टर में जो है वो पब्लिकेशन करके आए होंगे, तो उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करिएगा, ठीक है। या आप कोई नई स्टडी करना चाहते हैं तो उस रिलेटेड यहाँ पे डिटेल आपने पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू लोकेशन है तो यहाँ आपने मेंशन करनी है, ठीक है, और सिटी यहाँ मेंशन करनी है। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान सिटी कराची। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये आपको बुलाएंगे इंटरव्यू करने के लिए फिजिकल, तो वो एम्बेसी बुलाएंगे आप, ठीक है। आपने इसको सेव करना है, देन कंटिन्यू करना है रेफरेंसेस इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ से आपने जो है वो 2 रेफरेंसेस ऐड करने हैं अपने प्रोफेसर्स के, ठीक है। और यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आपने अपनी रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि आप यहाँ लायक कर रहे हैं या नहीं। इसको आपने फिर ओके करना है, यस करना है, एंड देन ये फॉर्म फिल आउट करके आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप है कि आपने समरी एक दफ़ा रिव्यू करनी है अपनी एप्लीकेशन को, एंड देन सबमिट कर देना है। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन आपने ध्यान से जो है पुट करनी है, और उसके बाद जो है वो जब आप सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे, देन आप फिर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, मास्टर, बैचलर, पीएचडी, जिस भी प्रोग्राम के लिए वो आप सिलेक्ट करोगे, एंड देन फिर जो एप्लीकेशन की कंडीशन है, प्रेफरेंसेस हैं, लेटर है, इंटरव्यू लोकेशन है, रिकमेंडेशन यानी रेफरेंसेस इन्फॉर्मेशन है जो कि टीचर की आएंगी, फिर प्रोग्राम से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट थी वो आप प्रॉपर फिल कर लो, देन आपने कंफर्म करके एंड देन फिर जो है वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी डीएम कर सकते हैं।